Hello students, myself Shipra Agarwal here. Welcome to this video. Today we are going to do class 7th subject general knowledge chapter number 13, 14 and 15th. In chapter number 13 बेटा यहाँ पे एक क्रॉसवर्ड दिया हुआ है दैट यू नीड टू कंप्लीट. इसको कंप्लीट करना है. नंबर फर्स्ट देखिए, इसमें कुछ पिक्चर्स हैं, कुछ माइथिकल पिक्चर्स हैं, माइथिकल बीइंग्स हैं जो आपको रिकॉग्नाइज़ करना है कि कौन सा पिक्चर किसका है या इसको क्या बोलते हैं. ओके चलिए स्टार्ट करते हैं. नंबर फर्स्ट, मैन्स बॉडी. देखिए मैन की बॉडी है लेकिन जो चोंच है, बेक एंड विंग्स, जो पंख हैं वो किसके हैं? ईगल के हैं. ये किसका उसमें आता है? हिंदू एंड बुद्धिस्ट माइथोलॉजी में है. नेम इज़ नंबर फर्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है गरुड़ा. ये देखिए इस जगह पे, ठीक है. नेक्स्ट सेकंड नंबर है लॉयंस बॉडी. लॉयन की बॉडी है, टेल है एंड हिंड लेग्स हैं. हेड एंड विंग्स किसके हैं? ईगल के. इधर देखिए ये रहा पिक्चर, फर्स्ट वाला ये था. सेकंड नंबर इसको क्या बोलते हैं? ग्रिफिन. ग्रिफिन हेयर ये रहा, ठीक है. ऊपर से देखिएगा, ये ऊपर यहाँ पे धनिया पर है ग्रिफिन ये रहा. नेक्स्ट थर्ड नंबर मॉन्स्टर विद बुल्स हेड. एक मॉन्स्टर है जिसका बुल का हेड है एंड मैन की बॉडी है. थर्ड नंबर राइट आंसर इज हेयर, इस जगह पे है आपका मिनोटॉर. मिनोटॉर. नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट है आपका निक नेम फ्रॉम अ लार्ज एक्वेटिक मॉन्स्टर. एक बहुत बड़े एक्वेटिक मॉन्स्टर के निक नेम से है. बिलीव टू लिव इन लॉसनेस. लॉसनेस में रहता है, ये बिलीव किया जाता है. अ लेक इन स्कॉटलैंड, जो स्कॉटलैंड की एक लेक है उसमें. इधर देखिए, सॉरी इधर देखिए. नेम है हमारा फिफ्थ नंबर का नेसी. नेसी. नेक्स्ट आ जाइए. बॉडी ऑफ सिटिंग लाइन. बैठे हुए लॉयन की सी बॉडी है. विंग्ड एंड विंगलेस. हेड यूजुअली ह्यूमन बट राम हेड ऑल्सो नोन अ मॉन्स्टर. एक मॉन्स्टर की तरह जाना जाता है. इन ग्रीक बट होली इन इजिप्ट. बट इजिप्ट में कैसा है? इसे होली मतलब एक पवित्र माना जाता है. नंबर सिक्स नंबर ये रहा आपका स्पिनेक्स. स्पिनेक्स हेयर. नेक्स्ट फैल्कॉन हेडेड इजिप्शियन गॉड एसोसिएटेड विद द सन. फैल्कॉन का हेड है और इसे सन की तरह से गॉड एसोसिएटेड विद द सन, सन की तरह से इसे माना जाता है. सूर्य भगवान के नाम से इसे जाना जाता है. 7 नंबर राइट आंसर इज हियर. 7 नंबर हार्ट्स. ये देखिए हार्ट्स, ये वाला, ठीक है. नेक्स्ट है आपका मैन्स बॉडी अप टू द वेस्ट जॉइंट विद द बॉडी एंड लेग ऑफ हॉर्स. मैन की बॉडी देखिए ये रहा, मैन की बॉडी और हॉर्स के लेग की तरह ही लगता है. नंबर 8 नंबर आपका ये रहा, ये इधर देखिए, इसे हम सेंटर के नाम से जानते हैं. नेक्स्ट है जैकाल हेड. जैकाल का हेड है इजिप्शियन गॉड एसोसिएटेड विद टॉम्बो. टॉम हेड से ये एसोसिएटेड है. ये रहा हेयर. 9 नंबर एंड इट इज़ हेयर. ये रहा आपका ANUBIS. ये लिखा हुआ है ANUBIS बेटा, यहाँ पे है ना ANUBIS. अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करके देखिएगा, जहाँ जिस टाइम क्लियर लिखा हुआ था आपको समझ में आ जाएगा. 10 नंबर अ लॉन्ग लिव्ड बर्ड लिंक विद द सन. एक लॉन्ग लिव्ड बर्ड है, ये देखिए सन से लिंक करती है ये. बिलीव टू बी रिबॉर्न फ्रॉम द एशेज ऑफ इट्स प्रेडिसेसर्स. राइट आंसर इज हियर. 10 नंबर फोनिक्स के नाम से इसे जाना जाता है. चलिए अब इधर आ जाइए 14 नंबर पे कलरफुल लैंग्वेजेस. हमारी जो लैंग्वेज है कितनी कलरफुल है, कैसे इनको यूज़ किया जाता है. चलिए सीइंग माई फर्स्ट जैकेट. मेरी फर्स्ट जैकेट देखने के बाद शी टर्न विद एनवी. शी टर्न ग्रीन विद एनवी. देखिए सीइंग माई न्यू जैकेट, मेरी नई जैकेट देखने के बाद उसने मुझे एक अजीब सा रिएक्शन दिया. ग्रीन विद एनवी मीन्स एक अजीब सा रिएक्शन देना. नेक्स्ट सेकंड नंबर माई बेस्ट फ्रेंड्स चीयर्ड मी अप वेन एवर आई हैड द ब्लूज़. मेरे जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं वो हमेशा मुझे चेयर अप करते हैं, मुझे हैप्पी रखने की कोशिश करते हैं जब भी आई हैड द ब्लूज़. हैड द ब्लूज़ मतलब सैड होना. जब भी मैं सैड होती हूँ या होता हूँ मेरे बेस्ट फ्रेंड्स मुझे चेयर अप करने की कोशिश करते हैं. सी नंबर
I remember the day I got selected. It was a red letter day for me. रेड लेटर डे मतलब अनफॉरगेटेबल डे, हम एक ऐसा दिन जिसको हम कभी भी भूल नहीं सकते। मुझे याद है जिस दिन मैं सिलेक्ट हुआ था और वो मेरे लिए एक रेड लेटर डे है, एक ऐसा दिन है जिसे मैं कभी भी नहीं भूल सकता। ई नंबर पे आ जाइए। ही ऑलवेज गॉट इन टू ट्रबल एंड वॉज कंसिडर्ड द ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली। वो हमेशा मुसीबत को ही लेकर आता है, मुसीबत को ही दावत देता है। ब्लैक शीप मतलब एक ऐसा मेंबर जो अलग है, सारे फैमिली मेंबर से अलग है और इसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, मीन्स ये अपने में ही लगा रहता है। ब्लैक शीप उसे बोलते हैं, ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली। नेक्स्ट एफ नंबर पे है। ही अपीयर्ड सो हेल्दी, his hospitalization came as a bolt from the blue। मतलब जब मैंने उसे देखा तो बहुत अच्छा स्वस्थ दिखाई दे रहा था, लेकिन वो हॉस्पिटल में एडमिट है ये हमने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मतलब कभी भी कोई चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करना, अनएक्सपेक्टेबल थिंग होना, कि वो सही था थोड़ा टाइम पहले तक बट लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इस तरीके से बीमार हो जाएगा और हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएगा। जी, a garden looks wonderful these days, the new gardener really has green fingers। देखिए बेटा, ग्रीन फिंगर्स होना मतलब गार्डनिंग में बहुत अच्छा काम करना, बहुत अच्छा एक्सपर्ट होना। हमारा जो गार्डन है आजकल बहुत वंडरफुल लगता है क्योंकि जो हमारा नया गार्डनर है वो बहुत अच्छा काम करता है। ग्रीन फिंगर्स मतलब बहुत अच्छा वंडरफुल काम करना, लेकिन गार्डन या फ्लावर्स से रिलेटेड चीज़ों में। I lost my job but I set up my own business, you see every cloud has a silver lining। इधर एडियम है एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, मतलब कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस रहना। मैं ये बोल रहा है कि मैंने अपनी जॉब खो दी थी लेकिन जब से मैंने अपना नया बिजनेस स्टार्ट किया मेरे संग बहुत कुछ अच्छा होने लगा। सिल्वर लाइनिंग मतलब पॉजिटिव चीज़ें होने लगी। आई हैव गिवन अप जंक फूड, आई हैव अ चीज़ बर्गर और पिज़्ज़ा ओनली वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून मीन्स बहुत समय के बाद कोई काम करना। तो ये बोल रहा है कि मैंने जंक फूड बिल्कुल छोड़ दिया है, अब मैं बहुत समय के बाद चीज़ बर्गर या पिज़्ज़ा खाता हूँ। वंस इन अ ब्लू मून, वेरी रेयरली। शी हैड टू शट डाउन द रेस्टोरेंट एज कस्टमर्स वर फ्यू एंड द बिजनेस वॉज इन द रेड। मतलब शी हैड टू, उसे अपना रेस्टोरेंट बंद करना पड़ा क्योंकि कस्टमर्स बहुत कम आ रहे थे एंड बिजनेस वॉज इन द रेड मतलब बिजनेस को लोन लेना पड़ रहा था, अपने बिजनेस को चलाने के लिए उसको लोन लेना पड़ रहा था। तो क्या था कि उसको अपना रेस्टोरेंट बंद करना पड़ा क्योंकि बहुत कम कस्टमर्स भी आ रहे थे और जो बिज़नेस है वो लोन में डूबा जा रहा था। मोस्ट प्रोजेक्ट्स टेक एजेस टू कंप्लीट बिकॉज ऑफ द रेड टेप इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिनको बहुत टाइम लग जाता है, बहुत एजेस लग जाती है कंप्लीट करने में, क्योंकि रेड टेप मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशन, क्योंकि जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो बहुत अजीब है। यू कैन नेवर गेस द आउटकम ऑफ दिस थ्रिलिंग नॉवल, देयर आर टू मैनी रेड हेयरिंग्स एज द मिस्ट्री अनफोल्ड। रेड हेयरिंग्स मीन्स चेंज द डायरेक्शन, बार बार डायरेक्शन को चेंज करना। तुम कभी भी इस नॉवल का थ्रिल गैस नहीं कर सकते कि इस नॉवल में क्या होने वाला है क्योंकि समय समय पे इस पर चीज़ें चेंज होती रहती हैं। चलिए सेकंड पॉइंट पे आ जाइए बेटा नीचे। द पजल इज़ सो ईजी, इट्स आ, ये पजल बहुत ईजी है, इट्स अ पीस ऑफ केक। पीस ऑफ केक मीन्स बहुत सिंपल होना, पीस ऑफ केक सिंपल। इफ़ यू आर एक्सट्रीमली नर्वस, अगर तुम बहुत ज़्यादा नर्वस हो, योर हार्ट इज़ इन योर माउथ, योर हार्ट इज़ इन योर माउथ हम नर्वस के लिए यूज़ करते हैं इस वर्ड को कि बहुत ज़्यादा नर्वस होना। जैसे बोलते हैं ना, अरे यार मेरा तो दिल ही हाथ में आ गया, इस तरीके से हम चीज़ यूज़ करते हैं। तो यही है, बहुत सारे बॉयज़ भी इस चीज़ को यूज़ करते हैं, बोलते हैं। तो यही है कि इफ़ यू आर एक्सट्रीमली नर्वस, अगर तुम बहुत ज़्यादा नर्वस हो तो जो इस तरह का इडियम यूज़ किया जाता है वहाँ पे, योर हार्ट इज़ इन योर माउथ। नेक्स्ट ही नंबर, अ पर्सन हु डिसीव्स अदर पुल्स वूल ओवर देयर आइज़। अगर कोई पर्सन, तो वो डिसीव मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसा झूठ बोलना जिससे कि दूसरे तुम पे बिलीव कर रहे हो, दूसरों को फंसाना, ऐसा झूठ बोलना जो सच नहीं है लेकिन ये दिखाना कि वो सच है। तो अ पर्सन हु डिसीव्स अदर, एक पर्सन जो दूसरों को डिसीव करता है, मीन्स झूठ बोलता है लेकिन सब लोग उस पर विश्वास नहीं कर पा, सब लोग सोचते हैं हाँ ये सच बोल रहा है। तो ये क्या है, पुल वूल ओवर देयर आइज, मतलब दूसरों की आंखों में धोखा देना। नेक्स्ट डी नंबर, इफ़ यू टेक क्रेडिट फॉर समवन्स आइडिया यू स्टील द शो। मतलब अगर तुम किसी और के क्रेडिट ले रहे हो तो तुम मोर फोकस में हो। जैसे कोई चीज़ मैं बहुत, किसी मेरे फ्रेंड ने पेपर किया, मानो अगर आप लोगों को एग्जाम्पल देती हूँ
किसने कोई काम करके दिया कॉपी में और आपने क्या करा, मैम को बोल दिया कि मैम ये मैंने किया है, जबकि किया किसी और ने, तो आपने क्या किया, स्टील द शो, तुमने अटेंशन ले ली, फोकस ले लिया, क्योंकि मैम को तो लगेगा कि हाँ आपने किया है। ठीक है, इस तरीके से यूज़ करते हैं। When sports persons retire, they are said to hang up their boots. अगर कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन रिटायर हो रहा है तो वहाँ पे एक एडियम यूज़ किया जाता है, हैंग अप देयर बूट्स, मतलब अब अपना काम बिल्कुल छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट, इफ़ यू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन विद समवन यू हैव नॉट मेट बिफोर यू ब्रेक द आइस। अगर जैसे कई बार ऐसे देखिए क्या होता है कि ट्रेन वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे स्ट्रेंजर्स होते हैं, लेकिन आपस में धीरे धीरे वो एक दूसरे को देखते हैं तो बात करना स्टार्ट करते हैं, तो उस स्टार्टिंग को बोलते हैं ब्रेक द आइस। मतलब कुछ ऐसे लोग जो एक दूसरे को जानते नहीं हैं लेकिन फिर भी एक दूसरे से बात करना स्टार्ट कर रहे हैं, ब्रेक द आइस। नेक्स्ट, लुकिंग फॉर समथिंग इन द रॉन्ग प्लेस यू कुड बी बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। किसी ऐसी जगह पे चीज़ को ढूंढना कि जहाँ पे नहीं मिलेगी तो क्या है, आप एक गलत जगह पे पेड़ लगा रहे हैं, मतलब गलत जगह पे चीज़ें ढूंढ रहे हैं। नेक्स्ट, अ पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन और कंट्री that is less powerful or dangerous than it appears to be, it is said to be a paper tiger। देखो कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत, मतलब हमें ऐसा लग रहा है कि अरे कहीं ऐसा ना बहुत डेंजरस हो। कई बार ऐसा होता है, आप लोग सोचते हैं कि अरे पेपर बहुत डिफ़िकल्ट आएगा, बहुत डेंजरस आएगा, लेकिन क्या होता है वो ईजी आता है। ठीक है, अब इसमें एक एग्जांपल लिया, जैसे किसी ने कहा इस रूम में टाइगर है, ठीक है, तो आपको सोचोगे हाँ टाइगर होगा, लेकिन वो टाइगर कैसा निकला, पेपर का बना हुआ टाइगर निकला, तो वो क्या है, डेंजरस नहीं है। बट हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो डेंजरस चीज़ हो सकती है। तो कोई भी पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन या कोई कंट्री जो ऐसा लग रहा है कि डेंजरस होगी लेकिन वो डेंजरस नहीं है, तो उस जगह हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं, पेपर टाइगर। नेक्स्ट, यू डील विद द प्रॉब्लम व्हेन इट बिकम्स नेसेसरी नॉट बिफोर, इन अदर वर्ड्स यू, मतलब कोई ऐसी प्रॉब्लम को यूज़ करना जब वो ज़रूरत वाली है तो उस समय यूज़ करिए क्रॉस अ ब्रिज व्हेन यू कम टू इट। मतलब ये तभी तो हमें उस प्रॉब्लम का मालूम पड़ेगा जब हम उस प्रॉब्लम से जूझेंगे, जब उस प्रॉब्लम को सफ़र करेंगे, तो उस जगह हम यूज़ करते हैं क्रॉस अ ब्रिज व्हेन यू कम ऑन इट। जब भी पता चल पाएगा कि वो ब्रिज हिल रहा है या नहीं, इसमें इस तरीके दिया हुआ है जब हम उस पर खुद चल के जाएंगे। नेक्स्ट आ जाइए, कुछ फॉरेन वर्ड्स हैं जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ किए जाते हैं। ए नंबर पे आ जाइए, अ मदर इज़ अ फुटबॉल डैश एंड अर्डन फॉलोअर, मीन्स एफी सिनेरियो बोलते हैं इसे, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल। मदर क्या है, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है, मेरी मदर बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है फुटबॉल के बारे में। एफी सिनेरियो मीन्स नॉलेजेबल। नेक्स्ट, ही कमिटेड द फॉक्स पास टू वेयर शॉर्ट एट द रिसेप्शन, सोशल ब्लंडर मीन्स, फॉक्स पास मीन्स बहुत बड़ी मिस्टेक करना, पहले ही इम्प्रेशन में बहुत बड़ी मिस्टेक करना, कि उसने क्या किया, शॉर्ट्स को रिसेप्शन पे चेंज करा, तो ये उसकी बहुत बड़ी मिस्टेक थी। प्रिमा फेशिया इज इट अपीयर्स दैट ही इज़ इन्वॉल्व्ड इन द क्राइम, मतलब कोई ऐसा पर्सन कि किसी क्राइम में वो इन्वॉल्व हो, उसे हम प्रिमा फेशिया के नाम से जानते हैं। शी हैज़ रिटन सो मैनी ग्रेट बुक्स विच इज़ हर मैग्नम ओप्स, मैग्नम ओप्स मतलब देखिए दे रखा है इधर, बहुत अच्छा काम करना, बहुत ग्रेट वर्क, आर्टिस्ट में आता है ग्रेट वर्क करना, अच्छा काम करना। उसने बहुत सारी अच्छी बुक्स लिखी हैं, ये उसका क्या है, मैग्नम ओप्स मीन्स उसका बहुत अच्छा काम है। व्हेन यू विजिट इंडिया अ ट्रिप टू अ ब्यूटीफुल ताज महल इज़ When you visit India, a trip to the beautiful Taj Mahal is de rigueur, means बहुत इम्पॉर्टेंट, मतलब ये एक नॉर्मल सी बात है कि हाँ जब भी आप इंडिया विज़िट करने जा रहे हैं तो एक कैजुअलिटी क्या, ताजमहल को भी विज़िट करें। नेक्स्ट, एज आई वॉच द टीम लूज द मैच आई फेल्ट अ सेंस ऑफ अ डेजा व्यू, मतलब जब मैंने देखा कि जो इंडिया है, जो टीम है वो मैच को लूज़ कर रही है, हार रही है, तो मुझे कैसा लगा, मुझे ऐसा लगा कि ये चीज़ मैंने पहले देखी हुई है, मीन्स मुझे एक एक्सपेक्टेशन थी, मुझे पहले पता था कि हाँ हो सकता है कि इंडिया, मतलब जो टीम है वो मैच हार जाए। नेक्स्ट, दे फॉर्म्ड एड हॉक कमिटीज़ फॉर फ्लड रिलीफ वर्क। एड हॉक मीन्स क्या होता है बेटा, नेसेसरी। दे फॉर्म्ड एड हॉक मतलब नेसेसरी कमिटीज़
को बनाना किस लिए, ये जो फ्लड वगैरह हो रहे हैं, तूफ़ान वगैरह आ रहे हैं, तो इन सब से बचाव के लिए ज़रूरी है कि एडॉक किया जाए, मीन्स नेसेसरी है कि उनको बनाया जाए, कुछ ग्रुप्स को बनाया जाए जो इन सब मुसीबतों से बाहर निकालें, आंधी तूफ़ान फ्लड ये सब आ रहे हैं जो। Only bona fide members of the committee were allowed to vote in the election. Bona fide बेटा इसमें दे रखा genuine मीन्स कुछ ऐसे लोग जो हाँ ये चीज़ वो लोग कर सकते हैं, उस चीज़ पर खड़े उतरना किसी चीज़ पर, genuinity। तो bona fide का मतलब ये होता है। नेक्स्ट आ जाइए जे नंबर पे। As more people switch to credit card, cash payment will be soon pass. Pass means मतलब आउटडेटेड होना। जैसे क्या नाम है, पहले हम लोग वैसे फ़ोन, देखो आपको शायद पता होगा, एक कॉर्डलेस टाइप के फ़ोन आते थे, फिर रिसीवर वाले फ़ोन आने लगे। रिसीवर मतलब उठा के फ़ोन करते थे, फ़ोन में ही नंबर होते थे, डायल किया जाता था। कई बार बिना टच वाले फ़ोन भी चलते थे। तो अब क्या है, जिस तरीके से टच स्क्रीन के फ़ोन आ गए तो जो पुराने फ़ोन हैं वो आउटडेटेड होते गए हैं, चलन में नहीं है, अब लोगों ने यूज़ नहीं करते। तो इस तरीके से बोला गया है कि अगर जिस तरीके से क्रेडिट कार्ड आने लगा तो लोग कैश से पेमेंट कम करेंगे, ये सब चीज़ें पुरानी हो जाएंगी, क्योंकि लोग किससे पेमेंट करना स्टार्ट कर देंगे, क्रेडिट कार्ड वगैरह से। नेक्स्ट कुछ अनस्क्रबल वर्ड्स दे रखे हैं, हमें स्ट्रेट करने हैं। द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स मीन्स कोई भी सोशल पॉलिटिकल इश्यूज़, इसे हम स्टेटस क्यू के नाम से जानते हैं। बी अ शॉर्ट ऑडियो और वीडियो क्लिप और अ कैची स्टेटमेंट, कोई भी ऐसा पर्सन है जिसने कि बहुत अच्छे वर्ड्स बोले हैं, उनकी बहुत अच्छी स्पीच रही है, तो उसका कोई भी एक छोटा सा वीडियो निकालना, उसे हम साउंड बाइट के नाम से जानते हैं। अ पर्सन हु स्पेंड्स अ लॉट ऑफ टाइम वॉचिंग टीवी, एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा टीवी देखता है, उसे काउच पोटैटोज बोलते हैं। फोटोग्राफर्स हु चेज फेमस पीपल, फोटोग्राफर्स हैं जो फेमस पीपल्स को बहुत ज़्यादा उनकी फ़ोटो वगैरह क्लिक करते हैं, दैट इज़ पपाराजी। नेक्स्ट एन awkward मैटर दैट पीपल अवॉइड, एक ऐसा मैटर कि लोग उस पर बात ही नहीं करना चाहते, दैट इज़ हॉट पोटैटोज। अ पर्सन हु ब्रेक्स इनटू अदर कंप्यूटर्स, एक ऐसा पर्सन जो कि दूसरों कंप्यूटर को छेड़खानी करके उसकी चीज़ों को पता लगा सकता है, दैट इज़ हैकर। इलीगली यूजिंग और कॉपिंग प्रोग्राम्स, बुक्स, वीडियोज़ etc, मतलब किसी और, जैसे मानो कि किसी और की बुक है, किसी और ने लिखी है लेकिन कोई और अपने नाम से छाप दे, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, पायरेसी, कि किसी दूसरे की बुक्स को अपने नाम से देना है, किसी भी चीज़ को किसी दूसरे की चीज़ों को यूज़ करके अपने नाम से बनाना। नेक्स्ट आ जाइए आप द प्रिंट मीडिया पर। द प्रिंट मीडिया, इसमें देखते हैं क्या है। नंबर फर्स्ट, इफ़ यू वर अ न्यूज़पेपर एडिटर, अगर न्यूज़पेपर एडिटर होते तो कुछ स्लोगन्स ही दिए हुए हैं, कुछ लाइन्स दिए हुए हैं, तो इसको किस जगह पे लगाते, हमें एग्जाम्पल दे रखा है, फ्रंट में करते हैं इस न्यूज़ को, या नेशनल में करते हैं, या सिटी में, या बिजनेस में, किस तरीके से इसे लगाते हैं। चलिए, वेनिस टू बैन जाइंट शिप फ्रॉम इट्स कैनाल्स, तो वेनिस किस में आ गया, वर्ल्ड की न्यूज़ में आ गया, जिसे हम कल आएंगे वर्ल्ड में। फेडरर गेट्स पास्ड जोकोविक, राइट आंसर इज स्पोर्ट्स। पीएम लीव्स फॉर मॉस्को फ्रंट, क्योंकि पीएम एक देश के पीएम की बात हो गई। बॉम्ब स्केयर एट रेलवे स्टेशन, अब देखिए जहाँ रेलवे स्टेशन आ रहा है, हमें पता है कि सिटी की बात है तो इसमें सिटी आएगा। BSE सेंसेक्स हिट्स न्यू हाई, बिजनेस है, सेंसेक्स वगैरह ये सब बिजनेस में ही होते हैं, बिजनेस इसमें आ गए। द यंग इंडियन वोटर वांट्स प्रोग्रेस, एडिटोरियल। एंड 60% रूरल हाउसेज विदाउट क्लीन वाटर, नेशन, क्योंकि हम 60% पूरे देश की बात करें, उसमें 60% नेशंस। टिक द करेक्ट ऑप्शन और ऑप्शंस। सेकंड नंबर, देखिए से, टिक द करेक्ट ऑप्शन और ऑप्शंस। The versions of a newspaper published from different cities or at different times of the day are called, different cities की न्यूज़पेपर पब्लिश हो रहे हैं, उसे क्या बोलते हैं, एडिशन। नेक्स्ट सेकंड, न्यूज़पेपर्स आर प्रिंटेड ऑन अ स्पेशल काइंड ऑफ पेपर कॉल्ड, एक अलग अच्छे से पेपर पे प्रिंट किया जाता है, स्पेशल काइंड ऑफ पेपर पे प्रिंट किया जाता है, उसे बोलते हैं हम पेपर को न्यूज़ प्रिंट के नाम से जानते हैं उस प्रिंटर को। A name that appears under some headlines of a newspaper in the name of a reporter or correspondent who has filled a report or story,
मीन्स एक छोटी सी हेडलाइन वगैरह छोटा सा नेम दिया होता है नीचे कई बार कि ये न्यूज़ इसने बनाई है, ये इसके द्वारा है, रिपोर्टर का नेम वगैरह आता है, स्टोरी जिसने कवर की उसका आता है। 4th नंबर, द कवर स्टोरी ऑफ अ मैगजीन इज़ द, तीनों आएंगे इसमें, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोरीज दैट इशूड, स्टोरी मेंशन मोस्ट प्रोमिनेंटली ऑन द कवर एंड स्टोरी रिलेटेड टू द मेन पिक्चर ऑफ द कवर। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, टर्न योर पेज। लास्ट पेज है, फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। इफ़ यू फाइंड एनी कन्फ्यूजन यू कैन आस्क टू मी इन द लाइव क्लासेस, अदरवाइज यू कैन सेंड मी मैसेज ऑल्सो। द वर्ड एजेंसीज एट द एंड ऑफ अ रिपोर्ट मीन्स दैट the story has been provided by news agencies. News agencies have their own reporters and photographers. Their stories are used by TV and radio broadcasters as well. Which of the following are news agencies? News agencies के नाम बताने हैं। All are the right answer. Reuters, Press Trust of India, Associated Press and Agence France Presse. 6th number, the word copy means material prepared for publication in advertising. It may mean a message or a slogan in an advertising agency. A person whose job is to compose slogans is a कॉपी। देखिए कॉपीराइट एक ऐसा पर्सन जिसको कि कॉपीराइट है कि वो किसी भी चीज़ को छाप सकता है, बना सकता है, वो उससे कॉपीराइट लेता है, तो दैट इज़ नोन एज कॉपीराइट। पिक द न्यूज़ मैगजीन, न्यूज़ मैगजीन का नाम बताना है। इंडिया टुडे, राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिशर्स पब्लिश बुक फॉर चिल्ड्रन, कौन कौन से बच्चों के लिए बनाते हैं? ऑल आर द राइट आंसर। लेडी बर्ड बुक्स, कथा, पफिन बुक्स या चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट। नेक्स्ट, लेबल द पार्ट्स ऑफ द बुक, पार्ट्स बताने हैं हमें, ये बुक बनी हुई है पूरी। नेक्स्ट आ जाइए इस तरीके से। ए फर्स्ट नंबर है बैक कवर, देखिए बैक कवर दिखाई दे रहा होगा। बी है स्पाइन बोलते हैं इसे, इससे आगे वाले कवर को। देन पेजेस, सी नंबर को पेजेस बोलते हैं, नीचे बिल्कुल ये लाइन बनी हुई है। डी कवर। ई ब्लर्ब, ब्लर्ब बोला जाता है, इसे छोटे से लिखे रहते हैं, इन्हें ब्लर्ब के नाम से जाना जाता है। एंड एफ डस्ट जैकेट के नाम से जाना जाता है इसे, डस्ट जैकेट, जो जैकेट पीछे से मतलब कवर टाइप का बना हुआ है। एंड जी टाइटल, टाइटल दे रखा है बुक ऑफ नॉलेज। नेक्स्ट आ जाइए, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन आपको फिल करने हैं। बेटा अगर इसमें क्लियर नहीं हो रहा है, नहीं दिख रहा है, वैसे तो दिख रहा है बट फिर भी अगर दिखाई दे तो आपके पास बुक में लिखा होगा, सिर्फ आंसर्स देख लीजिए आप लोग। एन इंट्रोडक्शन टू अ बुक जनरली बाय द ऑथर, किसी चीज़ का इंट्रोडक्शन देना, ऑथर को इंट्रोडक्शन देता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रेफेस। A note at the bottom of the page to explain something in the page, कोई एक बॉटम में एक नोट लिखा होता है, वो एक्सप्लेन करता है पेजेस के बारे में, दैट इज़ फुट नोट। सी एन एक्सप्लेनेशन और डिस्क्रिप्शन अकम्पनिंग अ पिक्चर और अ फिगर, कोई एक्सप्लेन करता है किसी पिक्चर या फिगर को, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? कैप्शन। An alphabetically list of the topic covered in a book and the pages where they occur, सबसे आगे तो आपको पता ही होगा इंडेक्स, सबसे आगे इंडेक्स होता है तो सब चीज़ लिखी जाती है। A few things about a book written by the publisher to make you want to buy the book, that is blurb, कि मतलब आपके blurb देखिए ऊपर देखिए लिखा हुआ था ना कि सारा इंट्रोडक्शन दे रखा था बुक के बारे में, कैसे कैसे आपको क्या करना है, क्या खरीदना है। नेक्स्ट, a few things about a book written by the, हो गया। A number that identifies a book and its publisher, that is ISBN, एक नंबर दिया जाता है जिससे कि आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन सी बुक है और किस पब्लिशर की है। आई होप स्टूडेंट्स ईच एंड एवरीथिंग इज़ क्लियर टू यू। अच्छे से लिख लीजिएगा, वीडियो पॉज करके स्लोली पहले फिल कर लीजिएगा, फिर उसे समझ लीजिएगा। एंड अदरवाइज इफ़ यू फाइंड एनी कन्फ्यूजन, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, वी कैन टॉक अबाउट इट इन द लाइव क्लासेस, otherwise you can send me message also. चलिए students, thank you for watching this video. Stay home, stay safe, keep learning.